life processes part 2. In last lecture we have discussed about some of the concepts related to the human male reproductive system and some questions of human female reproductive system too. उससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड. सो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस. Question number 1 is the Bartholin's gland of female corresponds to gland in human male. Bartholin's gland in human female Bartholin's gland in human female, it corresponds to the gland in human male is, so which gland in human male reproductive system it corresponds to the female Bartholin's glands. ठीक है, तो किससे करस्पॉन्ड करता है, किससे सिमिलर ग्लैंड होता है? तो हमें ऑप्शंस दिए हैं इंग्विनल ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड्स, प्रोस्टेट एंड रेक्टल ग्लैंड्स. ठीक है, सो 4 ऑप्शंस आर गिवन. इंग्विनल ग्लैंड्स, prostate gland. C option given is the Cowper's gland, and the last one is rectal gland. So हमने देखा है कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड होते हैं वो होते हैं सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल लाइक ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड. ठीक है, तो जैसे ह्यूमन फीमेल में बार्थोलिन ग्लैंड होता है ओवरी के, बार्थोलिन ग्लैंड इन वेजाइना, उसके जैसा एक सिमिलर ग्लैंड होता है जो कि सिक्रीशन करता है फॉर ल्यूब्रिकेटिंग, सिक्रीट्स ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड, एंड दैट ग्लैंड इज काउपर्स ग्लैंड इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो मेल में काउपर्स ग्लैंड होता है, उसी तरह से वही काम करने वाला बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में प्रेजेंट होता है. सो एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि होमोलोगस स्ट्रक्चर से एक दूसरे की. ठीक है, सो दिस 2 ग्लैंड्स आर similar glands in male and female. Question number 2. Next question is, study the following diagram of male gamete and identify A, B, C correctly. तो आपको स्पर्म का डायग्राम दिया है और उसमें A, B, C लेबल्स दिए गए हैं, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि A क्या है, B क्या है और C क्या है. So you have to study the diagram of sperm and identify A, B, C correctly. Study the given diagram of sperm and identify, क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? A, B and C करेक्टली. A, B, C को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो हमें पहले डायग्राम देखना पड़ेगा और उसके बाद हम ऑप्शंस देखेंगे. पहले मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख के देता हूँ आपको. ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हमें? सो ऑप्शन ए इज A एक्रोसोम, B 46, C माइटोकॉन्ड्रिया. चलो ठीक है, पहले तो हम ऑप्शंस लिख लेते हैं. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. यहाँ पर आपको ए, बी और सी दिया गया है. ठीक है, तो जो भी ए, बी, सी दिया है, ए ए ए, यहाँ पर दिया है बी, बी, बी और दिया है सी, सी एंड सी. ठीक है, तो देखते हैं हमें ए, बी, सी क्या क्या दिया गया है. ऑप्शंस के हिसाब से हम देखेंगे.
कौन से स्ट्रक्चर्स हमें दिए गए हैं. ए इज एक्रोसोम, एक्रोसोम 46 माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. एक्रोसोम 46 माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑप्शन दिए गए हमें. एक्रोसोम 23 माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. सी दिया है लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया एक्रोसोम टेल. सो लाइसोसोम 23 माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिया गया है एक्रोसोम 46 टेल. ठीक है. तो इस तरह में ऑप्शंस दिए गए हैं और डायग्राम दिया है. तो दिस इज द हेड पार्ट और हेड पार्ट में ये है. ठीक है. इस तरह से तो ये हेड पार्ट है, ये मिडल पीस है और ये टेल है. ठीक है. तो हमें पूछा गया है सबसे पहले है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे क्या है, फिर न्यूक्लियस दिया गया है, देन नेक, मिडल पीस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई सी. ठीक है. सो इन हेड पार्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस. दिस इज ए, दिस इज nucleus which contains B number of chromosomes. न्यूक्लियस के अंदर B नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इसको नाम दिया है C. ठीक है. ये क्या है, मिडल पीस है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, A क्या है और C क्या है. ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने स्ट्रक्चर देखा है. तो इसमें ए क्या है, सो हमें देखा था कि ए जो है वो लाइसोसोम है, बट उसको कहा जाता है एक्रोसोम. इट इज अ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम also known as acrosome. So A is acrosome. यहाँ पर हमें acrosome दिया गया है. Now as the sperm cell is a haploid cell, it has 23 number of chromosomes. यहाँ पर 23 जहाँ पर होगा वो करेक्ट है. ठीक है. यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 है, बट यहाँ पर लाइसोसोम दिया गया है. And last one, the last part, C part is mitochondria, which is present in the middle piece. So mitochondria 23 and acrosome, this is the correct answer. Option B is the correct for question number second. Check कर लो इसको एक बार. Question number second, देख लो इसे. Clear है question number second? ठीक है. Next question देखते हैं हम. Question number 3. Question number 3 is arrange the following events of menstrual cycle in human female in a proper sequence. आपको कुछ इवेंट्स दिए हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड इवेंट्स हैं, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में हमें क्या करना है, अरेंज करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द गिवन इवेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये जो इवेंट्स आपको दिए गए हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट हैं, उसको आपको प्रॉपरली अरेंज करना है. सो फर्स्ट इवेंट जो दिया गया है, पहले हम इवेंट्स देखते हैं. ए इवेंट गिवन इज सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस लुटेयम. ठीक है. पहले इवेंट्स लिख लेते हैं.
events is secretion of FSH, secretion of FSH. B event given is the growth of corpus luteum, sudden increase in the LH, growth of corpus luteum. C given is sudden increase in LH, that is luteinizing hormone, sudden increase. Last option given D is, sorry, D event is ovulation. D event है ओवुलेशन. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका सीक्वेंस देखना है. ठीक है, देखो यहाँ पर सिक्रीशन ऑफ एफएसएच सबसे पहले होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, तो ये फर्स्ट आएगा. फिर इसके बाद सडन इंक्रीज इन एलएच होगा, इसको एलएच सर्च कहा जाता है, जिसके बाद ओवुलेशन होता है. तो सेकेंड के बाद ये थर्ड डी आएगा. और ग्रोथ ऑफ कॉर्पस लुटेयम ये फाइनली होगा, इस 4 स्टेजेस में ये फाइनली होगा. ओवुलेशन के बाद ही कॉर्पस लुटेयम बनता है ग्रैन्युलोसा सेल से. ठीक है, ओवुलेशन के बाद ही क्या होगा, ग्रैन्युलोसा से, उसके ओवुलेशन से ही क्या होगा, कॉर्पस लुटेयम बनेगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से सीक्वेंस आने चाहिए. हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी. तो देखते हैं हमें ऑप्शन सीक्वेंस में क्या क्या दिए गए हैं. ऑप्शंस गिवन आर फर्स्ट ए, बी, ठीक है, सी दिया है. अच्छा, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स एंड oogenesis. अच्छा, एक और दिया है इसमें हमें. ठीक है, सी जो दिया है वो दिया है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का ग्रोथ होता है. फिर इसके बाद दिया है ई. तो यहाँ पर ये थोड़ा चेंज कर लीजिए, ओवुलेशन यहाँ पर दिया है ई. और डी ऑप्शन जो दिया है हमें वो दिया है सडन इंक्रीज इन द लेवल्स ऑफ एलएच, सॉरी, ओवुलेशन एंड सडन इंक्रीज इन एलएच. 5 इवेंट्स दिए हैं हमें. ठीक है, तो देखते हैं हम. सिक्रीशन ऑफ एफएसएच सबसे पहले होगा, सिक्रीशन ऑफ एफएसएच. सिक्रीशन ऑफ एफएसएच होने के बाद ग्रोथ ऑफ फॉलिकल होता है, तो ये सेकंड होगा, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स. ठीक है, ये फॉलिकल को ग्रोथ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो फॉलिकल की ग्रोथ होगी उससे. फिर सेकंड होने के बाद इंक्रीज इन एलएच, तो ये थर्ड होगा. थर्ड के बाद ये होगा फोर्थ, और फोर्थ के बाद फाइनली ये फिफ्थ होगा. ठीक है, तो इस तरह से सीक्वेंस दिए गए. ए बी सी डी में हमें क्या सीक्वेंस दिए गए हैं देखते हैं. ए डी सी ई बी पहला दिया है, ए डी सी ई बी, ए डी सी ई और बी. सेकेंड ऑप्शन गिवन इज ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ए सी ई डी बी, ए सी ई डी और बी. लास्ट वन इज सी ए ई डी बी. तो हमें देखना है यहाँ पर क्या आना चाहिए. तो सबसे पहले तो आना चाहिए ए, ए के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा ई, ए सी ई आना चाहिए, ए सी ई. फिर आएगा डी, फोर्थ जो है वो डी है, और डी के बाद आएगा बी. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी. देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए. सबसे पहले सिक्रीशन ऑफ एफएसएच होगा. एफएसएच का सिक्रीशन होने के बाद ही फॉलिकल का स्टिमुलेशन होता है, वो ग्रो करता है. फॉलिकल ग्रो होने के बाद एलएच हार्मोन सिक्रेट होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजेशन ऑफ द फॉलिकल होता है. उसको ओवुलेशन भी कहते हैं हम, जिसमें से
तो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होता है ओवरी से। ओवुलेशन यानी एग बाहर निकल गया। अब ओवुलेशन होने के बाद जो एग है सेकेंडरी oocyte है उस फॉलिकल से निकलेगा, तो बाकी जो सेल्स है फॉलिकल के जिनको हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या बनाएंगे? कॉर्पस लुटेम। ठीक है, कॉर्पस लुटेम बनेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन होगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल्स हाई होगी। प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करने वाला होता है कॉर्पस लुटेम। सो दिस इज ACEDB। इसकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In human, the female gonads are primarily concerned with, humans में फीमेल गोनाड जो है, in humans female gonads are primarily concerned with, options given are production of ovum, production of female sex hormones, development of secondary sexual characters and sexual behavior in female. ठीक है, production of egg, or ovum, production of female sex hormones and development of secondary sexual characters, secondary sexual characters and sexual behavior. ठीक है, and D option is all of these. तो हमने देखा है कि ह्यूमन में फीमेल गोनेड्स जो होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वही क्या करेंगे? प्रोडक्शन ऑफ एग। जैसे ओवरीज क्या करती है? एग्स का प्रोडक्शन करती है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो डेवलपिंग एग या फॉलिकल करते हैं। इसका मतलब ये भी उसका फंक्शन है, गोनेड्स का ही ये फंक्शन है, गोनेड्स के अंदर ही होता है। ये सारे जो फंक्शंस दिए गए हैं दोज आर कंसर्न्ड विद द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द गोनेड्स। Development of secondary sexual character due to the secretion of progesterone and estrogen, and sexual behavior. Sexual behavior development is also due to the sex hormones which are secreted by the gonads. So all these functions are related to the female gonads. So the answer is all of the above or all of these. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है all of these. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5. Next question is, if fallopian tubes or oviducts are blocked, if fallopian tube or oviducts are blocked, what will happen? If fallopian tube or oviducts are blocked, अगर ये ब्लॉक की जाती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। नो ओवुलेशन विल ऑकर, नो ईस्ट्रस साइकिल will occur, no fertilization will occur, no implantation will occur. ठीक है, no ovulation will occur, no fertilization will occur,
estrous cycle will occur, ठीक है, and the last option given is no implantation will occur. No implantation. There is no implantation when the fallopian tube or oviducts are blocked. तो इसमें से क्या होता है, क्या होगा इसमें से? तो इसमें से वो होगा, देखो, ओवुलेशन जो होता है वो ओवरी से होता है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक भी हो जाती है तो भी ओवुलेशन होने ही वाला है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर. नो फर्टिलाइजेशन ऑकर. ओविडक्ट के अंदर जो एम्प्यूला पार्ट होता है, जो कर्व्ड, इस तरह से ओविडक्ट के अंदर जो कर्व्ड पार्ट होता है, इस पार्ट को हम एम्प्यूला बोलते हैं. और एम्प्यूला में क्या होता है, इस एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है. अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो देयर विल नॉट बी एनी फर्टिलाइजेशन. फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. नो ईस्ट्रस साइकिल विल ऑकर. अब ये फैलोपियन ट्यूब है, फीमेल में है, प्राइमेट्स के फीमेल में. ईस्ट्रस साइकिल यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. ईस्ट्रस साइकिल किस में होता है? ईस्ट्रस साइकिल जो होता है वो काउज में, हॉर्सेस में होता है, या फिर डॉग्स में होता है. तो यहाँ पर ईस्ट्रस साइकिल का कोई रिलेशन नहीं है. नो इम्प्लांटेशन. सो अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा फैलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन का इसमें कोई इशू नहीं. इम्प्लांटेशन जब यूटेरस में कोई प्रॉब्लम है तो होता है, ठीक है, यूटेरस रिलेटेड प्रॉब्लम है इम्प्लांटेशन. तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज नो फर्टिलाइजेशन विल ऑकर इफ द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इज ब्लॉक्ड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ यूटेरस और ऊम. आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, तो उसमें से आपको ढूंढना है कि वो यूटेरस का फंक्शन कौन सा है. विच ऑफ द फॉलोइंग is the function of womb और यूटेरस. इसमें से किसका फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूटेरस का फंक्शन है? ए, बी, सी एंड डी. ऑप्शंस आर गिवन. मिक्चुरेशन, ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इट इज द साइट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक है. मिक्चुरेशन, fertilization, ovulation and embryo development. Ovulation and embryo development. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. मिक्चुरेशन यानी यूरिन फॉर्मेशन. हमें पता है यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पर होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये उसका आंसर नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन हमें पता है फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है ये. ओवुलेशन ओवरी से होता है. एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस में होता है? ये यूटेरस में होता है, ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट. इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इट इज द फंक्शन ऑफ यूटेरस. इम्प्लांटेशन मतलब वहां पर जो फीटस है वो इम्प्लांट करता है, लॉज होता है, और वहीं पर उसका डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन.
degenerative Graafian follicle in ovary of female is called, degenerative Graafian follicle को हम क्या कहते हैं? डीजेनरेटिव ग्राफियन फॉलिकल यानी जो मैच्योर फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर फॉलिकल इन menstrual cycle in ovary of the female is, in ovary of the female is A, B, C and D. क्या ऑप्शंस दिए गए, क्या क्या हम उसको कह सकते हैं? ऑप्शंस गिवन आर कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस अल्बिकन्स, कॉर्पस लुटेयम. ठीक है, सो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस albicans, corpus luteum and corpus callosum. Okay, these options are given. अब हम देखेंगे इसमें क्या है. तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि ग्राफियन फॉलिकल जब डीजेनरेट करेगा, इसका मतलब ये है कि जो कॉर्पस लुटेयम इससे बना था वो डीजेनरेट करेगा. इसका मतलब डीजेनरेशन ऑफ कॉर्पस लुटेयम है ये, जो कि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है कॉर्पस लुटेयम. जब तक कॉर्पस लुटेयम होगा वो प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा. इसका डीजेनरेशन जब होता है तो इसको हम बोलते हैं येलो स्कार. जो येलो स्कार होता है तो उसको हम कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पस अल्बिकन्स. क्या कहते हैं उसको हम? कॉर्पस अल्बिकन्स, सॉरी कॉर्पस अल्बिकन्स, ये व्हाइट स्कार, जिसको व्हाइट स्कार कहते हैं, जो कि डीजेनरेटेड सेल्स होते हैं, वो कॉर्पस अल्बिकन्स होता है. अब ये बाकी जो दिए गए ये कहाँ पर होते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ये पेनिस का टिश्यू है. कॉर्पस अल्बिकन्स इज द डीजेनरेटेड ग्राफियन फॉलिकल. कॉर्पस लुटेयम इज द फॉलिकल which is going to secrete what? It is the granulosa cell which secretes progesterone and maintains pregnancy. इससे ही बाद में कॉर्पस अल्बिकन्स बनता है. कॉर्पस कैलोसम इज द नर्व ट्रैक फाइबर which joins the two hemispheres, cerebral hemispheres in the brain. ब्रेन में जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसको ज्वाइंट करने वाला जो ट्रैक है, नर्व ट्रैक, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है कॉर्पस अल्बिकन्स. ठीक है, ये डीजेनरेटेड टिश्यू होता है जो कि ग्राफियन फॉलिकल से ही बनता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कॉर्पस लुटेयम से वो बनता है. ठीक है, बिकॉज कॉर्पस लुटेयम इज द पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज option B. Next, question number 8. Next question is question number 8. Corpus luteum in female gonad is formed by. Corpus luteum किससे बना होता है? Corpus luteum in female gonad is formed by luteinization of, किसके ल्यूटिनाइजेशन से ये बना होता है? कॉर्पस फॉर्म्ड बाय स्ट्रोमा सेल्स इन ओवरी, ग्रैन्युलोसा सेल्स, वाइटलिन सेल्स. ठीक है,
Options given are stroma cells in ovary, Vitelline membrane cells, Vitelline membrane cells. C. Next option is granulosa cells and corona radiata cells. Granulosa cells and corona radiata cells. ये किससे बना होता है? तो जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि कॉर्पस लुटेयम जो होता है वो ग्रैन्युलोसा सेल से बना होता है, उसके ल्यूटिनाइजेशन से बना होता है. ठीक है. कॉर्पस लुटेयम इज फॉर्म्ड बाय द ल्यूटिनाइजेशन, दैट इज LH हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ल्यूटिनाइजेशन करता है और ल्यूटिनाइजेशन के बाद ही कॉर्पस लुटेयम बनता है. ठीक है. सो कॉर्पस सॉरी हाँ ग्रैन्युलोसा सेल्स. सो ग्रैन्युलोसा सेल्स की ल्यूटिनाइजेशन से हमें मिलता है कॉर्पस लुटेयम. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट क्वेश्चन. In human females, there are about 13 menstrual cycle per year. Human female में कितने menstrual cycle होते हैं per year? 13 menstrual cycles are there per year. In human females, there are about 13 menstrual cycles per year. ठीक है. एंड बी दिया है हमें, स्टेटमेंट दिया है इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्पैन इज अप्रोक्सीमेटली 32 years. इन ह्यूमन फीमेल reproductive span is about 32 years. इतने सालों तक क्या होता है? रिप्रोडक्टिव स्पैन होता है. सो गिवन ऑप्शंस आर ए इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट. ठीक है. ऑप्शंस आर ए इज करेक्ट and B is incorrect. B option given is A is incorrect and B is correct. Option C is A and B are incorrect. दोनों भी incorrect है. A and B are correct. हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है. ठीक है. तो देखो यहाँ पर ह्यूमन फीमेल्स में कितने साइकिल्स होते हैं? 13. देखो 28 डेज का एक साइकिल होता है. एक साइकिल को कितने दिन लगते हैं? 28 डेज. तो लगभग एक साल में मतलब 365 डेज में कितने साइकिल हो जाते हैं ये? तो अपॉन 28 करेंगे तो ये लगभग 13 साइकिल्स हो जाती है. अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाती है? ये 13 साइकिल्स हो जाती है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. जो मेनोपॉज होता है रिप्रोडक्टिव द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्पैन जो होता है, इसका मतलब मेनोपॉज जो होता है वो लगभग 50 to 52 इयर्स तक आ जाता है. ठीक है. यानी जो स्टार्टिंग एज होता है जिसको हम बोलते हैं 10 to 13 इयर्स ऑफ एज, जहां पर मेनार्क स्टार्ट हो जाता है, और मेनोपॉज जो होता है, मेनोपॉज वो होता है 50 to 52 इयर्स. तो लगभग ये जो पूरा स्पैन होता है ये 32 इयर्स का होता है रिप्रोडक्टिव स्पैन. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑप्शन में हमें डी में दिया है ए एंड बी आर करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 9, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार फिर से चेक कीजिए क्या दिया है हमें.
क्लियर है ये? ठीक है. So these are some concepts related to the human female reproductive system. In next lecture कुछ और questions और ज़्यादा questions हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से दोनों से भी लेंगे, और उसके बाद हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी MCQs है उसको डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.